स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग फुकानियाँ देने वाले बच्चों के लिए समाज के जो है ज्योग्राफी, समाज में यानी ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के यानी पहले चैप्टर के हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और याद रखें ये क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 30 यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और इस ऑब्जेक्टिव का PDF जो आपको फ्री में जो है टेलीग्राम पे सेंड किया जाता है, वहां से आप डाउनलोड करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम कहाँ है? तो टेलीग्राम के बारे में हम आपको बता दें। आप अपने टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे @YouLearnClasses। क्या लिखेंगे? YouLearnClasses। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यानी लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो वहाँ जितने भी अपडेट होते हैं हम डालते रहते हैं, आप वहाँ से है ना सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब आइए, ये क्योंकि फुकाने यानी समाज आप देख पा रहे होंगे क्या है? समाज। समाज में जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल होता है, ये सारे चीज होते हैं। तो हम लोग आज जो है समाज में ज्योग्राफी के हम लोग जो है सवालों को देखने वाले हैं, ज्योग्राफी के सवालों को देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और सारे सवालों का आप जवाब पहले जान लीजिए, फिर ये PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। और PDF में जो आपका सही आंसर है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, और चैनल पे आप अगर नए आ रहे हैं तो बस देख के गुजर जा रहे हैं, देखिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पे पहला सवाल अगर देखें तो हम यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सवाल नंबर 1 हम लिख देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, कहता है यहाँ पे वसाइल। वसाइल का मतलब रिसोर्स, जिसको हिंदी में संसाधन आप लोग जानते होंगे। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है कि रिसोर्स क्या है यानी वसाइल क्या है। तो वसाइल के बारे में जानिए। वसाइल वो सारी चीजें होती है जो इंसान है ना, जो क्या है, जो कुदरती और इंसानी है ना बनाई हुई चीज होती है, यानी जिसको नेचर बनाते हैं। नेचर यानी कुदरती का मतलब खुदा के द्वारा, हाँ, खुदा के द्वारा बनाई गई चीज, और इंसान के द्वारा जितनी भी बनाई हुई चीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, उसी को रिसोर्स कहते हैं, उसी को वसाइल कहते हैं। ठीक है, तो हम जिस चीज को बनाए वो भी वसाइल है, और कुदरत ने जिस चीज को बनाया वो भी वसाइल यानी वसाइल है। जैसे सूरज, चांद, तारे, जमीन, हवा, ये जितने भी दरख्त हैं इसको किसने पैदा किया है ना? तो कुदरत ने पैदा किया है, यानी खुदा ने पैदा किया है। तो ये हो गया आपका यानी कुदरती यानी वसाइल हो गया। साथ ही साथ अगर हम कह दिए पेन किसने बनाया, ये मोबाइल किसने बनाया है ना, ये लाइट किसने बनाया, मरकरी किसने बनाया, ये बोर्ड किसने बनाया, तो ये हम लोग इंसान बनाए। तो ये आपका इंसानी क्या है? वसाइल है। और दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वसाइल कहते हैं। दोनों को हम क्या कर सकते हैं? वसाइल कह सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि यहाँ पे सवाल नंबर हम 2 कर देते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 है। कहता है कि किसके मुताबिक वसाइल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? किसके यानी मुताबिक। तो देखिए, बेहद यानी आप अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं, महदूद यानी लिमिटेड कर सकते हैं। ये महदूद का मतलब होता है लिमिट यानी अनलिमिटेड यानी सीमित यानी में, और यहाँ पे अगर देखेंगे बेहद का मतलब होता है अनलिमिटेड। तो हम लोग को कैसे यानी इस्तेमाल करना चाहिए? लिमिट में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे 1 गिलास पानी का जरूरत है और हम 2 गिलास पानी मंगा लिए, तो 1 गिलास आप क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। तो बर्बाद नहीं करना है। क्या चीज में हमको इस्तेमाल करना है? महदूद में करना है, यानी लिमिट में करना है। ज्यादा तो कर नहीं सकते, कम भी नहीं करना है। ठीक है, और बेहद भी नहीं करना, आपको क्या महदूद में यानी आपको यानी इस्तेमाल करना है। यही अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 3 ही होगा, बिल्कुल 3 होगा। कहता है कुदरती वसाइल में क्या शामिल नहीं है? तो कुदरती का मतलब होता है जिसको नेचर ने बनाया, यानी खुदा है ना, खुदा के द्वारा बनाया हुआ। तो पानी को किसने बनाया? खुदा ने। तो ये आपका जो है कुदरती में शामिल है, क्योंकि कह रहे हैं कौन शामिल है? नहीं है, वो पूछा है, तो ये शामिल है। फिर कहता है दरख्त। दरख्त को भी अल्लाह ताला ने पैदा किए, तो ये भी क्या है? आप देखेंगे तो ये कुदरती हो जाएगा। जमीन, जमीन को अल्लाह ताला ने पैदा किए, ये भी क्या है? कुदरती है। फैक्ट्री, फैक्ट्री को यानी जो है हम और आपने यानी इसको बनाए हैं, तो ये जो है अब कुदरती में शामिल नहीं होगा। और कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है? तो फैक्ट्री
आपका शामिल नहीं है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है यहाँ पे सवाल नंबर 4 हो जाएगा। ये कहता है कि जोग्राफिया वसाइल का कौन सा है ना पहलू ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जमीन का इस्तेमाल, जमीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुदरती वसाइल जो यानी अल्लाह ताला के द्वारा दी गई नेमत होती है, जितने चीज है क्या वो है, या फिर फसलें हैं, या फिर क्या है हयातियाती है ना, हयातियाती तनु है। तो कौन होगा इसमें? तो याद रखेंगे इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कुदरती यानी वसाइल। कुदरती वसाइल बहुत ही अहमियत रखता है, इसलिए कुदरती वसाइल जितने भी हैं उसे हम लोग महदूद में यानी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, लिमिट में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। जैसे है ना पानी का इस्तेमाल, जैसे हवा जैसे प्रदूषित हो रहा है, तो जो चीज से यानी ये हवा यानी गंदा हो रहा है उस चीज को यानी लिमिटेड में आप इस्तेमाल करें, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि गैस, जितने भी गैस होते हैं ये भी कुदरती है, इसे भी आप महदूद में इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो याद रखें इसीलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए अगला देखिए सवाल नंबर अगर हम देखेंगे तो सवाल नंबर ये 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 कहता है कौन सा है ना, क्या है, कौन सा दरिया, यानी कौन सा दरिया, दरिया का मतलब नदी, ठीक है, रिवर, क्या है, कौन सा दरिया जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है कुदरती यानी सरहद है, यानी कौन सा दरिया है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सरहद है यानी बन गया है। तो याद रखेंगे वो कौन सा है, गंगा है या सिंध है या है ना नील है या फिर है ना ब्याला है। तो याद रखेंगे वो क्या है, सिंध है। सिंध एक ऐसी दरिया है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद है ना सरहद है, और ये कुदरती सरहद है, याद रखेंगे नेचर के द्वारा बनाया गया है। कहता है यहाँ पे है ना संसाधन, क्या है संसाधन, संसाधन का जो है उर्दू तर्जुमा क्या है? तो संसाधन को ही उर्दू में तो हम वसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन को क्या कहते हैं? संसाधन। हिंदी में संसाधन होता है, संसाधन होता है, ठीक है। इंग्लिश में रिसोर्स होता है, क्या होता है? रिसोर्स। इंग्लिश में रिसोर्स होता है, हिंदी में संसाधन, और उर्दू में यहाँ पे आप देखेंगे तो वसाइल हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पे आपका 7 है। सवाल नंबर क्या है? 7 है। कहता है इंसानी वो है ना वसाइल का कौन सा है ना पहलू अहमियत रखता है? याद रखेंगे यहाँ पे इंसानी पूछा जा रहा है, इंसान के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, है ना। तो तालीम या कुदरती वसाइल या फिर यहाँ पे है ना मदनियात है या फिर पानी है। तो याद रखेंगे हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अहमियत रखता है तो वो तालीम है। तो तालीम बहुत जरूरी है। तालीम जिस तरह से मिले आपको तालीम हासिल करना है, चाहे वो सुख में मिले दुख में मिले, है ना, मेहनत करके मिले या बैठे बैठे भी मिल जाए, आपको तालीम लेना है, ठीक है। अगला सवाल नंबर अगर देखेंगे यहाँ पे तो सवाल नंबर हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 होगा। कहता भारत में सबसे ज्यादा कौन सा जो है कुदरती वसाइल है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कुदरती वसाइल है? क्या ये कोयला है या तेल है या कुदरती गैस है या फिर आपको मादनियात है? तो मादनियात का मतलब होता है मिनरल्स, है ना, खनिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना, खनिज कहेंगे, है ना, या मिनरल्स इसको कह सकते हैं, मिनरल्स यानी मिनरल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कुदरती यानी सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोयला सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा कोयला यानी पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आप देखेंगे तो कहता है यहाँ पे किस मुल्क में सबसे ज्यादा जो है कुदरती यानी गैस का जखीरा है? तो याद रखेंगे जखीरा का मतलब भंडार होता है, स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर होता है, या इसी को भंडार कह सकते हैं, भंडार, ठीक है, याद रखेंगे। तो जखीरा सबसे ज्यादा किस देश में है, किसका, गैस का, याद रखिएगा गैस का पूछ रहा है तो गैस का सबसे ज्यादा रूस में यानी जखीरा है, याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10 देखेंगे, और 10 नंबर में देखें क्या कर रहा है, ज्यादा वसाइल का इस्तेमाल, है ना, ज्यादा वसाइल का इस्तेमाल यानी ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल जो के है ना नुकसान में क्या शामिल है? यदि हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कहता है कि वसाइल का है ना नुकसान में क्या शामिल है, क्या चीज शामिल है ना। तो कहता है वसाइल का बचाव, यानी वसाइल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। वसाइल की कमी हो जाएगी, बात सही है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप जो है
वसाइल का यानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए अगर आप 5 दिन का यानी आप राशन लाते हैं और आपको यानी जितना राशन बनाना उससे आप थोड़ा ज्यादा बनाइए तो वो 5 दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या कर रहा है? कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किस तरह है ना बढ़ाया जा सकता है। तो किस तरह से हम लोग कुदरती यानी वसाइल को बढ़ा सकते हैं, वो है ना। कुदरती वसाइल का मतलब होता है जो आपका नेचुरली होता है ना। कैसे बढ़ा सकते हैं? ज्यादा कटाई करके। ज्यादा कटाई से यहाँ मुराद है कि आप पेड़ पौधे के ज्यादा कटाई कर दें तो इससे तो आपका यानी ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, घट ही जाएगा। ज्यादा इस्तेमाल करके, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे बढ़ेगा नहीं, ताकि और है ना कमी हो जाएगा। मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके, ये बिल्कुल सही है कि आप मुनासिब तरीके से अगर इस्तेमाल करते जाएंगे तो फिर आपका जो वसाइल है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे स्मार्ट तरीके से वर्क करने से ही है ना बेहतर होता है। आगे देखिए 12 नंबर का सवाल कहता है कि किन वसाइल को दोबारा है ना पैदा किया जा सकता है, यानी बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कहता है गैर है ना तजदीदी। गैर तजदीदी का मतलब होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे इसी को हिंदी में नवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय कहते हैं। कहने का मतलब है इसको कहते हैं है ना नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जिसे आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कह रहा है तजदीदी। तजदीदी का मतलब होता है इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी वसाइल को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा? तजदीदी हो जाएगा, यानी नवीकरणीय हो जाएगा, यानी फिर से उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। फिर से उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मादनियात है, इसका मतलब होता है क्या अभी अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, इसका होता है मिनरल्स यानी खनिज। तो खनिज का एक बार ही इस्तेमाल होता है, किसी भी खनिज का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, तजदीदी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा क्या चावल उगाई जाती है, गंदुम उगाई जाती है, या कपास, या फिर गन्ना उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है चावल की खेती की जाती है। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा चावल जो है वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में उगाई जाती है। आइए अगला सवाल देखिए, यानी ये सवाल हम लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14 नंबर का। ठीक है, 14 का हो जाएगा। कहता है किस नोयत के वसाइल है ना जदीदी है। तो है ना अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा जदीदी है। इसका मतलब नेचुरल होता है ना। नोयत का मतलब क्या होता है? नेचुरल। हाँ या नेचर कह सकते हैं आप, नेचुरल प्राकृत कह सकते हैं है ना, या कुदरती भी आप कह सकते हैं। तो है ना कुदरती, गैर कुदरती है ना, फिर मुतबादिल या फिर तजदीदी। तो यहाँ पे आपका कुदरती होगा क्योंकि नेचर जो होता है, नेचर यानी प्राकृतिक जो होता है, या नोयत जो होता है ये क्या होता है? ये खुदा के द्वारा बनाए गए जितने भी चीज होते हैं उनको कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं। कहता है एटमी है ना क्या है ना एटमी तवानाई है ना, तवानाई का इस्तेमाल किस यानी किस्म की तवानाई है? ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब हुआ परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक यानी क्या? एनर्जी हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हो गया, इसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा किस प्रकार की तवानाई है, यानी इसका मतलब ऊर्जा हुआ किस प्रकार का यानी एनर्जी है। तो याद रखिएगा ये कैसा है, तो हयातियाती है, या फिर कुदरती है, या गैर है ना तंजीदी है, या फिर तंजीदी है। तो याद रखिएगा ये सब का क्या है? तो गैर तंजीदी है। याद रखेंगे कैसा होगा? गैर होगा, यानी एक बार इसका इस्तेमाल कर दिए तो फिर ये नष्ट हो जाएगा, ये एनर्जी है ना बर्बाद हो जाएगा, फिर इससे आप दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। सवाल नंबर 16 देखेंगे। कहता है किस किस्म का है ना तरक्याती यानी मंसूबा वसाइल की हिफाजत के लिए है? तो किस तरह का अगर हम यहाँ पे पूछा किस है ना किस्म का तरक्याती जो है मंसूबा, किस तरह के मंसूबे से आप जो वसाइल की हिफाजत कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हम लोग गैर है ना तजदीदी के द्वारा, जिसे एक बार इस्तेमाल किए फिर दोबारा नहीं कर सकते, मतवाजन है, फिर यहाँ पे तरतीब है, या फिर यहाँ पे क्या है ना माहौल है ना दस्त है, क्या है
है ना। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको मतवाजन। क्या हो जाएगा, मतवाजन हो जाएगा। यानी आप अगर देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया किस किस्म की जो तरक्याती मंसूबा जो है वसाइल की हिफाजत करता है, तो अब बिल्कुल मतवाजन हो जाएगा। मतवाजन का मतलब होता है कि कहने का मतलब जो है आने वाले समय की, है ना, समय को देखते हुए इस्तेमाल करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि किसी भी चीज अभी मेरे पास है तो इस्तेमाल करके आज ही खत्म कर दें, या आने वाली इन फ्यूचर जो है, आने वाले जो जनरेशन है उनकी भी ख्यालात होनी चाहिए, है ना। और उस हिसाब से हमें क्या करना है, यानी हमें इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आप कहने का मतलब क्या कहते हैं, अगर हम एक मिसाल के जरिए से आपको बताएं कि आप जो बैंकों में पैसा यानी जमा करते हैं, ताकि वो आने वाले यानी वक्त जब आपको यानी जरूरत पड़ जाए, कोई मुसीबत आ जाए या कोई बेहतर चीज में इस्तेमाल करना है, उनके लिए आप उसे बचा कर रखते हैं। तो बचा कर रखना और आगे के लिए, ठीक है, उसके बाद इस्तेमाल करना, ये जो है क्या कहलाता है ना, मतवाजन कहलाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि यहाँ पे सवाल नंबर कितना हो जाएगा, तो सवाल नंबर हो जाएगा 17। देखेंगे यहाँ पे कहता है कि है ना, किस में सबसे ज्यादा जो है जखीरा मौजूद है, सबसे ज्यादा जखीरा किस में मौजूद है ना। तो याद रखेंगे क्या तेल में है या पानी में है या, है ना, मदनियात में है ना, मदनियात है या फिर यहाँ पे तो, है ना, तवानाई। तवानाई का मतलब ऊर्जा होता है। ठीक है, इसमें इसके बारे में आपको बता दिए हैं, ये बताते हैं, इसको ऊर्जा कहते हैं, है ना, ये ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी। ये इसको हम लोग खनिज कहते हैं, खनिज हो गया। ये आपका जल है जिसको पानी भी कहते हैं, और ये आपका तेल है। तो सबसे ज्यादा जो अगर हम देखेंगे जखीरा अगर किसी में मौजूद है तो वो है पानी में। ठीक है, किसमें, पानी में। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 18, वसाइल की हिफाजत का मकसद क्या है ना। तो इसका मकसद क्या है, वसाइल की कमी नहीं, कमी तो मकसद नहीं हो सकता, है ना। माहौल का, है ना, क्या है, तहफ़्फ़ुज़, है ना, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मजीद इस्तेमाल यानी ज्यादा इस्तेमाल करना, ये भी नहीं होगा। ज्यादा, है ना, पैदावार, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो माहौल, है ना, का क्या होगा, है ना, तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, लोगों को यानी इसके बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि हमें जो है संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो याद रखेंगे वसाइल के बारे में बताना ही सबसे अच्छी बात है। आइए सवाल नंबर 19 के बारे में देखते हैं। कहता है भारत में किस का जो है जखीरा जो है ज्यादा है। तो किसका जखीरा सबसे ज्यादा है, क्या तेल का है, तेल के बारे में अभी बताए नहीं। और किस में, भारत के बारे में बोल रहा है, तो भारत में गैस भी ज्यादा नहीं है, पानी भी ज्यादा नहीं है, तो हमको क्या है, कोयला। कोयला का जो जखीरा है बहुत ज्यादा है, कहाँ, भारत में। ठीक है, आइए आगे देखा जाए कौन सी जो है तवानाई, यानी तवानाई का मतलब ऊर्जा, है ना, माहौलियाती, है ना, आलूदगी का सबब बनती है। तो यह हवा, क्या है, हवा आपका बिल्कुल है, क्योंकि ऊर्जा जो होता है, देखिए कुछ हवा जो होते हैं जहरीले हवा होते हैं, और जहरीले हवा जो होते हैं पानी में यानी हवा में घुलकर, है ना, हवा में घुलकर क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या पढ़ दी, कहता है कौन सी जो है तनाई माहौलियाती, है ना, आलूदगी का सबब बनती है। तो याद रखेंगे फॉसिल, यानी फॉसिल जो यानी यहाँ पे फॉसिल यानी जो फ्यूल होते हैं, इनके बारे में कहा। फॉसिल फ्यूल, इसके अंदर जो है आपको गैस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कोयला मिल जाएगा, है ना, कोयला मिल जाएगा। इसके अंदर अगर देखेंगे तो मोम भी मिलता है, क्या मिलता है, मोम भी मिल जाता है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल यानी फ्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। आगे आइए, तो ये हो जाएगा सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये सवाल नंबर 21 है। तो सवाल नंबर 21 है, एक है ये। जोग्राफिया, है ना, वसाइल से मुराद क्या है, जोग्राफिया वसाइल से मुराद क्या है। तो याद रखेंगे, क्योंकि जोग्राफिया वसाइल से पूछा जा रहा है, यहाँ पे कर रहा है अर्जियाती यानी खुसूसियात है, कुदरती यानी वसाइल है, और सी में कर रहा है यहाँ पे कि इंसानी वसाइल है, और यहाँ पे दिया है कि आबी वसाइल है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सब अलग अलग है। अगर कुदरती और इंसानी दोनों एक साथ होता फिर तो हम इसको मान लेते, है ना, दोनों एक साथ, लेकिन अलग अलग है। तो कुदरती यानी जो है वसाइल के साथ जाएंगे। ठीक है, किसके साथ जाएंगे, कुदरती वसाइल के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखेंगे, कहता है किसका
जखीरा भारत में सबसे कम है, सबसे कम अगर किसी का है तो याद रखिएगा। तेल भी है ना, तेल भी ठीक ठाक है, पानी भी ठीक ठाक है, गैस बहुत कम है, कोयला भी है लेकिन गैस बहुत कम है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है ये हो जाएगा आपको 23 नंबर का। क्या हो जाएगा 23 नंबर का, जमीन का, हाँ जमीन का किस इस्तेमाल से वसाइल ज्यादा जो है बढ़ सकते हैं। जमीन का इस्तेमाल करके हम वसाइल को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, तो यहाँ पे कहेगा ज्यादा से ज्यादा दरख्त, है ना, दरख्त लगाकर, यानी आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त को लगाएंगे तभी आपका जो है वसाइल जो है उसमें इजाफा होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। आगे देखिए सवाल नंबर आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 24 नंबर कहता है कि कोयले की, है ना, कानून का इस्तेमाल, यानी है ना क्या है, कोयले की कानू खानों खानों या कानों, है ना, खान होना चाहिए मेरे ख्याल से, का इस्तेमाल किस जो है सनात में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोयले का जो है कानों का इस्तेमाल किस यानी सनात में होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, कहते हैं किस वसाइल को गैर जो है तजदीदी, गैर तजदीदी का मतलब जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दरख्त दिया है, दरख्त से तो बार बार मिलेगा, पानी को भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोयले का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयले को एक बार जलाने के बाद वो खत्म हो जाता है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 26 में कह रहा है किस बात से जमीन के वसाइल कम हो सकते हैं, किस बात से जमीन के वसाइल कम हो सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे जंगलात का काटना, अगर आप जंगल को ही काट देंगे, पेड़ पौधे को ही आप हटा देते हैं, टीडी ही कम होता चला जाएगा, तो फिर जो है आप देखेंगे कि जमीन से वसाइल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगला देखेंगे सवाल नंबर 27 का, पाकिस्तान में किस इलाके में ज्यादा कुदरती वसाइल हैं। तो याद रखेंगे, है ना, पाकिस्तान के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, जो कि ऑप्शन यानी डी में दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पानी की कमी कहाँ महसूस की जा रही है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ महसूस की जा रही है। तो है ना जुनूब, है ना, मशरिकी जो है एशिया है, वहां पे एशिया जो है, एशिया वहां पाया जा रहा है, ठीक है, सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर अगर देखेंगे तो ये हम लोग का शायद 29 होगा, 29, बिल्कुल 29 है। कह रहा है तजदीदी, क्या है तजदीदी, है ना, तो अनाई, तजदीदी तो अनाई का मतलब होता है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ऊर्जा, ऐसा एनर्जी जिसे हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। कि है ना, जराए में क्या शामिल है, क्या तेल शामिल है, क्या हवा शामिल है, क्या कोयला शामिल है, क्या गैस शामिल है। गैस को एक बार खत्म करने के बाद दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोयले को भी नहीं कर सकते, तेल को भी नहीं कर सकते, हवा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, क्योंकि हवा के अंदर भी क्या है एनर्जी। आप जानते हैं कि हवा के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस एनर्जी का भी इस्तेमाल हम और आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल देखेंगे। आलमी सतह पर जो है कहता है यहाँ पे किस तोनाई का जो इस्तेमाल जो है बढ़ रहा है। तो किस, है ना, किसका बढ़ रहा है, तो कोयले का तो बढ़ेगा नहीं, है ना, जहरी का बढ़ेगा नहीं, फॉसिल फ्यूल का बढ़ेगा नहीं, तो हवा ही बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन यानी जो ए हो जाएगा। तो कमेंट के जरिए से बताइए आज का क्लास कैसा रहा। क्या आप ज्योग्राफी में, क्योंकि ये जो है समाज के ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के जो है आपको 30 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, और आप देखिएगा कि आप फाइनल एग्जाम में यही सवाल, ऐसा ही सवाल हूबहू आपको मिलेगा। तो कमेंट के जरिए से बताएंगे कि आज का यानी क्लास कैसा रहा। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और हमारे चैनल से बने रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होते रहे, आपके लिए और बेहतर जो सवाल और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का यानी सवाल लाने के हम प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और फीडबैक जरूर देंगे कि आज का क्लास कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।